हेलो दोस्तों लगभग एक महीना हो चुका है। पूरा देश की जो नज़रें हैं वो एक ही जगह पर टिकी हुई हैं और वो है जंतर मंतर। यानी कि 26 दिनों तक अनशन चलता रहा। अनशन तोड़ा जा चुका है सोनम वांगचुक जो है सोनम वांगचुक जी उनके द्वारा। और एक बहुत ही मतलब देश ने ऐसा दृश्य देखे जिसमें जब जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट जब छात्रों ने किया तो वहाँ पर जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, जवान है, उनके द्वारा जो स्टूडेंट हैं उन पर लाठीचार्ज की गई, तोड़ फोड़ हुई, बहुत सारा मतलब हंगामा हुआ और बहुत से छात्र घायल हुए और बहुत सारा मतलब एकदम इस तरीके का माहौल बन गया। तो देश से बहुत सारे लोगों द्वारा इस बात पर प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारे संगठन थे उनके द्वारा प्रतिक्रियाएं आई। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि स्टूडेंट के साथ इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और कुछ वीडियो तो इस तरीके के भी सामने आए जिसमें जो एक वीडियो तो कुछ इस तरीके था जो बहुत ही अभद्र था, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर डंडे से वार करता हुआ दिखाई दिया। मतलब एक बहुत ही गलत हरकत टाइप करता हुआ दिखाई दिया। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस बात को। इस तरीके की चीज़ें हुई। पूरा प्रोटेस्ट था, उनका एक ही जोर था कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी उनका इस्तीफ़ा दिलवाया जाए। और तो इस तरीके की चीज़ें हुई। हालांकि अब अनशन ख़त्म हो चुका है। प्रोटेस्ट अंतिम चरण पर ही है मेरे ख्याल से, और मतलब ख़त्म ही है लगभग। और अब एक नई न्यूज़ निकल के सामने आई है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। आज ही अभी मतलब 2:18 पर उन्होंने अपने ट्विटर और एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाली और जिसपे उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए ये बात कही, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी मैंने बखूबी निभाई। देश के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूँगा। स्टूडेंट के हकों के लिए मैंने 4 दशक से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनके साथ खड़ा रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से बहुत मन व्यथित था और अब मैं चाहता हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली इस बात पे और अब मैं छात्रों के साथ हूँ और मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी उन्होंने बातें लिखी हैं। हालांकि सारी बातें मैं पढ़ के नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ऊपर आ रहा होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो इस तरीके का उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस बात को कन्फर्म किया जा चुका है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं और न्यूज़ लगातार आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक छात्रों की जीत है। एक जिम्मेदारी वाली बात है। मुख्य बात ये है कि जिम्मेदारी दर्ज हो चुकी है कि देश में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी ली जानी चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे ही मतलब नहीं कि भाई नीट का लीक हो गया फिर उसको दोबारा करवा दिया। हालांकि दोबारा एग्ज़ाम करवाया गया और उसके अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी और ऐसे ही कोई भी काम करके लोग निकल नहीं सकते। कुछ इस तरीके की बातें हैं और यही सब बातें जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उन्होंने भी यही कहा था। बहुत से न्यूज़ चैनल ने पूछा भी था कि आप इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं, इस्तीफ़ा देने से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था कि इस्तीफ़ा इसलिए मांगा जा रहा है कि ताकि जिम्मेदारी निर्धारित हो कि कोई भी गलत काम करके निकल नहीं सकता, अपनी जिम्मेदारी ले इस बात को और इस्तीफ़ा दे। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, उस तरीके से उन्होंने कहा था। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं अपने कमेंट करके बताइए। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।